गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे आइल्स रीडिंग पैसेज मुंगो मैन। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 1 to 6 है। विच स्टेटमेंट गिवन बाय विच साइंटिस्ट, मीन्स हमारे पास 6 साइंटिस्ट के नाम है कि साइंटिस्ट ने कौन सी स्टेटमेंट दी है। उसके बाद 9 to 14 है हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो हम सबसे पहले साइंटिस्ट के नाम रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम। फर्स्ट साइंटिस्ट है जिम बावलर, सेकंड है एलन थॉरन, सी पैडबो, डी टिम फ्लैनरी, ई क्रिस स्ट्रिंगर, एफ रेंडर ग्रून। स्टेटमेंट क्या क्या है? He was searching for ancient lake and came across the charred remains of Mungo lady who had been cremated। वो सर्चिंग किसकी कर रहा था? एंशियंट लेक की। और उसे क्या मिला? एक मुंगो लेडी जिसको क्रीमेंटेड किया गया, हु हैड बीन क्रीमेंटेड किया गया था, जिसका दाह संस्कार किया गया होगा। सेकेंड है प्रोफेसर हु हैड ए स्केप्टिकल एप्टीट्यूड टुवर्ड रिलायबिलिटी ऑफ डीएनए एनालिसिस ऑफ सम फॉसिल्स। वो प्रोफेसर जिसका स्केप्टिकल एटीट्यूड था किसकी रिलायबिलिटी को लेकर? डीएनए एनालिसिस की। किसके ऊपर? फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, सम फॉसिल्स के ऊपर। नेक्स्ट है प्रोफेसर हुज डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ मुंगो मैन टू बी मच यंगर देन द फॉर्मर रिजल्ट विच इज़ ओल्डर देन 62,000 ईयर्स। वो प्रोफेसर कौन सा है जिसने मुंगो मैन की एज काफ़ी यंग बताई, जो कि पहले रिजल्ट में 62,000 से ज़्यादा बताई गई थी। नेक्स्ट है डिटर्मिनिंग द एज ऑफ मुंगो मैन हैज़ लिटल टू डू विद कंट्रोवर्सी विद द ओरिजिन ऑफ ऑस्ट्रेलियंस। कंट्रोवर्सी है किसकी एज को लेके? मुंगो मैन की। जब ऑस्ट्रेलिया ओरिजिन हुआ था किसका? ऑस्ट्रेलियंस का। फिफ्थ है रिसर्च ग्रुप हु रिकवर्ड ए बायोलॉजिकल प्रूफ ऑफ इट्स फर्स्ट नेंथ्रल फाउंड इन यूरोप। रिसर्च ग्रुप है जो एक बायोलॉजिकल प्रूफ गेन करता है, फर्स्ट नेंथ्रल फाउंड, जो पाया गया किसके अंदर? यूरोप में। नेक्स्ट है स्पोर्टर ऑफ आइडिया ऑस्ट्रेलियन मेगाफोना वाज एक्सटेंट ड्यू टू हंटिंग ऑफ एंशियंट ह्यूमन बींग। एक स्पोर्टर जो कि ऑस्ट्रेलियन मेगाफोना जो गायब हो गए थे एंशियंट हंटिंग से, जो वहाँ पर जो पुराने लोग रहते थे वो उनकी हंटिंग करते थे, इसलिए वो चीज़ वहाँ से एक्सटेंट हो गई थी। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ keep arguing a single source of origin, multi-regional explanation has been raised। एक सिंगल सोर्स ऑफ ओरिजिन से की बजाय मल्टी रीजनल एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन, मल्टी रीजन के लोगों की एक्सप्लेनेशन उठाई गई। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज रादर देन प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्टेड इन मेगाफोना एक्सटेंशन। क्लाइमेट चेंज हुआ था किसकी बजाय? प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एक्टिविटी, जिससे कोई ह्यूमन एक्टिविटी हुई थी पुराने समय में, जिससे मेगाफोनास एक्सटेंट हो गए। अब देखो हम इनको ढूंढेंगे साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है जिम बावलर, ठीक है। तो हम ए पैसेज में देखते हैं कहीं पर जिम बावलर है, बी में तो दे रखा है तो बी में ही देखते हैं। चलो बी में दिस ट्रेजर ट्रोव ऑफ हिस्ट्री वाज फाउंड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर जिम बावलर इन 1969। ही वाज सर्चिंग फॉर एंशियंट लेक, एंशियंट लेक वाला आ गया यहाँ पे, and came across the charred remains of Mungo lady who had been cremated। तो एक आंसर तो अब मिल गया हमारा, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं कहीं दूसरी स्टेट में, क्योंकि वहाँ पर साइंटिस्ट कम है और आंसर ज़्यादा है, मीन्स एक साइंटिस्ट ने काफ़ी बातें कह रखी है। एंड इन 1974 he found a second complete skeleton Mungo man buried 300 meter away using carbon dating technique only reliable to 40,000 years old। Skeleton was first estimated as 28,000 to 32,000 years old। उसने कार्बन डेटिंग की हेल्प से, जो एक रिलायबल टेक्निक थी
जिसको एक स्केल्टन, स्केल्टन क्या होता है, जब कोई मर जाता है ना तो उसका जो ढांचा बचता है उसे स्केल्टन बोलते हैं। तो वो 40,000 ईयर्स ओल्ड उसकी एज बताई गई थी, लेकिन पहले एस्टिमेट किया गया उसको 28,000 से 32,000 एज में। कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑफ 25 डिफरेंट सेडिमेंट्स लेयर्स ऑफ मुंगो कंक्लूड बोथ ग्रेव्स आर 40,000 ईयर्स ओल्ड। 25 डिफरेंट ऐसे सेडिमेंट्स लेयर को कंक्लूड करके निकाला गया कि बोथ कि ये सारे क्या हैं, 40,000 साल पुराने हैं। ठीक है, अब जिम बावलर यहाँ पे है। अब हमारे पास जिम बावलर की एक स्टेटमेंट कौन सी आ जाएगी, ए पैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा किसने कहा है, जिम बावलर ने। एंशंट लेक भी दे रखी है और मुंगो लेडी के बारे में भी दे रखा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, अब जिम बावलर और भी देखते हैं कहीं पर और बावलर दे रखा हो तो। बी पैसेज तो हमने पढ़ लिया, अब सी में चलते हैं। सी में देखो क्या दे रखा है, इसके अंदर मैं बी में हाईलाइट कर दूं। यहाँ पे क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सी पैसेज में प्रोफेसर एलन थोरन गिवन है। दिस इज मच यंगर देन 62,000 ईयर्स मुंगो मैन was attributed within 1999 by a team led by Professor Alan Thorne of Australian National University. Modern story of since the Mungo man also has its fair share of rivalry because Thorne is country leading opponent of out of Africa theory. The Homo sapiens had a single place of origin. उसने क्या कहा कि दिस मच यंगर, वह बहुत छोटा था, देन 62,000 ईयर्स ओल्ड मुंगन वाज एट्रीब्यूटेड 19 बाय टीम ऑफ एलन थ्योरन की एक टीम ने उसकी एज कितनी बताई थी, 62,000, लेकिन वो उससे भी छोटा था। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न थ्योरी के अंदर फेयर शेयर ऑफ, उसमें लोगों के व्यूज़ थे अपोजिशन वाले थे, बिकॉज थ्योरन कंट्री इज लीडिंग अपोनेंट ऑफ द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। क्योंकि थ्योरन तो किसको फॉलो करता था, किसके बारे में बोलता था, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। जो अपोनेंट होते हैं अपोजिट वाले, आउट ऑफ अफ्रीका की थ्योरी को अपोज करता था कि, और वो ये कहता था होमो सेपियंस का सिंगल ही ओरिजिन है। और डॉक्टर एलन थ्योरन स्पोर्ट्स ऑफ मल्टी, वो एक की बजाय मल्टी रीजनल एक्सप्लेनेशन में बिलीव करता था कि वो साइमल्टेनियसली रह सकते हैं अफ्रीका, यूरोप और एशिया में कहीं पर भी हो। Who left Africa for more than 1.5 year ago? If Mungo man was descended from a person who had left Africa in past 20,000 2 lakh years, Thorne argues that mitochondrial DNA should be look like that of other samples. अगर वो इससे 2 लाख साल पहले ही वहाँ से छोड़ गया था तो वो डीएनए कैसे मैच करते हैं अदर सैंपल्स से। ठीक है, तो अब सी पैसेज हमने किसका पढ़ लिया, थ्रोन का। सी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन कौन से आंसर हो सकते हैं। तो देखो फिफ्थ वाला होता है रिसर्च ग्रुप हु रिकवर्ड ए बायोलॉजिकल प्रूफ ऑफ फर्स्ट नेंद्रल फाउंड इन यूरोप। ठीक है, तो कौन सा आंसर किसका है, एलन थ्रोन का है ना, नहीं सॉरी ये तो मैंने दूसरा पढ़ लिया। एलन थ्रोन वाला तो हमारा कौन सा है, कंट्रोवर्सी थी ओरिजिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एक तो हमारा ये हो जाएगा डिटरमाइनिंग द एज ऑफ मुंगो मैन हैज़ लिटिल कंट्रोवर्सी। क्यों, क्योंकि वो तो 48,000 कह रहे थे और ये 62,000 ईयर्स कह रहे थे, है ना। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आ जाएगी। एक तो हमारा फोर्थ बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ में क्या आएगा, बी। उसके बाद एक मल्टी रीजनल था, तो सेवेंथ का भी आंसर हमारा क्या होगा, बी, क्योंकि मल्टी रीजनल को भी थ्रोन ने ही तो कहा था कि मल्टी रीजनल होने चाहिए, यहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद नेक्स्ट का देखते हैं, नेक्स्ट पैसेज में क्या मिलता है हमें। अभी हमने सी पढ़ा है, ठीक है,
सी के अंदर भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें किसका आंसर है? थर्ड का। थर्ड और सेवेंथ, दो आंसर हैं इसमें। ठीक है, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ है। ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट पैसेज रीड करते हैं, डी वाला। हाँ, हाउएवर आउट ऑफ अफ्रीका पोल्टर्स आर नॉट अबाउट टू लेट गो of their belief because of Australian research. Professor Cherry Stringer from Natural History of Museum in London, UK said research community would want to see work repeated in other labs. Labs के बारे में तो कोई बात की नहीं थी ना. Stringer said it just mean there was more genetic diversity in the past previously realized. There is no evidence that the ancestry of Australian fossils goes back a million or 2 million years. If there is much Africa, Bowler, these debates irritating spectral distributed the main finding. उसके बाद लास्ट में देखो क्या है. In 1997, Padbo research group recovered DNA fingerprint from a Felder Neanderthal skeleton uncovered in Germany, and the first Neanderthal remain ever found. तो इसमें पैडबो की किसने पैडबो ने क्या कहा है देखते हैं. पैडबो ने क्या कहा है? प्रूफ मिला है ना उसे अनकवर्ड का. रिसर्च ग्रुप हु रिकवर्ड ए बायोलॉजिकल प्रूफ ऑफ नेंद्रल फाउंड इन यूरोप. नेंद्रल भी गिवन है और बायोलॉजिकल प्रूफ क्या है कि वो अनकवर्ड मिले हैं वहाँ पे. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? फिफ्थ का सी. सी पैसेज में सी नहीं सॉरी ये कौन सा पैसेज था? डी पैसेज रीड किया हमने. डी की लास्ट वाली लाइन में इसका आंसर है. और ये है किसका? फिफ्थ क्वेश्चन का. तो ये किसका आंसर है? फिफ्थ का. अब नेक्स्ट रीड करते हैं ई पैसेज. ई में देखो क्या है. ई स्टेटमेंट के अंदर है इन 1999 स्टडी थ्रोन टीम यूज टू टेक्निक टू डेट मुंगो मैन at 62,000 years old and it stands by its figure. It dated bone, teeth, animal and some sand. Bowler has strongly challenged the result ever since. Dating human bones is notoriously unreliable, he says, as well as sand sample thrown group dated was taken hundreds of meters from burial site. You do not have to be a grave digger to realize the age of sand is not the same as the age of grave, say Bowler. 99 में उसकी टीम ने 3 टेक्निक यूज़ की मुंगो मैन की 62,000 ओल्ड है या नहीं ये चेक करने के लिए. उस फिगर्स को उसने क्या किया? उनकी हड्डियों को चेक किया, टीथ्स को, और उससे कुछ मिट्टी उठाई वहाँ से जहाँ वो ब्यूरिड थे. बावलर ने स्ट्रॉन्गली चैलेंज किया उस पहले वाले रिजल्ट को जो कि अनरिलायबल था. लेकिन जब थ्रोन ने ये सब चेक करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ मीटर गया और वहाँ से ब्यूरियल साइट्स के पास तो बावलर ने कहा कि तुम थ्रोन, किसको बोला? थ्रोन को, तुम ग्रेव डिगर नहीं हो, तुम सैंड से टू रियलाइज तुम ग्रेव डिगर नहीं हो जो सैंड से किसी की एज पता कर सकते हैं. ठीक है, और उनकी तरफ जैसे ग्रेव की पता करते हैं ऐसे ही तुम पता नहीं कर सकते. तो अब ई के अंदर हमारा कौन सा आंसर बनेगा?
इसका ऑप्शन बन रहा है बी, प्रोफेसर हु हैड स्केप्टिकल एटीट्यूड टुवर्ड रिलायबिलिटी, वो रिलायबल है या नहीं, फॉर डीएनए सम फॉसिल्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर, कौन सा साइंटिस्ट था वो, एक मिनट दोबारा देखते हैं। थ्रोन था ना, थ्रोन और बाउलर, थ्रोन एंड बाउलर। थ्रोन है हमारे पास बी, बी के तो हो चुके ना, और बाउलर है हमारे पास ए में। अच्छा हाँ, ये रहा 62,000। थर्ड के अंदर देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्रोफेसर हुज डिटर्मिनेशन ऑफ एज अमंग वुमेन टू बी मच यंगर देन द फॉर्मर, गिवन है ना, विच इज स्टार्टिंग की पहली लाइन में ही गिवन था ये तो थर्ड की स्टेटमेंट पूरा रीड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। थर्ड का आंसर क्या बन जाएगा, ए, और ये किस में गिवन है, ई पैसेज के अंदर। ठीक है, ई की फर्स्ट लाइन में ही हमारे पास थर्ड का आंसर है। ओके, अब चलते हैं एफ पे। नेक्स्ट रीड करते हैं जी, डॉक्टर टिम फ्लैनरी, ए प्रोपोनेंट ऑफ कंट्रोवर्शियल थ्योरी ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेगाफोना वर वाइप्ड आउट 46,000 years ago in a bit jerking of hunting of rival people, also claim that new movement did support this view. In 2001, a member of bowler team Dr. Richard Robert of Wollongong University, along with Flannery, director of South Australian Museum, published research in the bit jerking theory. They dated 28 sites across the continent, arguing their analysis shows that megafauna died out suddenly 46,000 years ago. उन्होंने आर्ग्यू किया किसके साथ, मेगाफोना 28 साइट्स को चेक किया उस महाद्वीप के ऊपर, और 46,000 ईयर्स पहले मेगाफोना डाइड हो चुके हैं। फ्लैनरी प्रेज द बाउलर टीम रिसर्च ऑफ मुंगोमैन द मोस्ट थ्रो एंड rigorous dating of ancient human remain. He says that finding of human around Lake Mungo between 46,000 to 50,000 years ago was a critical time in Australian history. इतने पुराने समय की चीज़ को फाइंड करना एक क्रिटिकल टाइम ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के लिए बहुत टफ है। देर इज़ नो एविडेंस ऑफ ड्राइविंग climate change. He says, in my view, human arrived and extinction took place is almost same geological instant. कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है क्लाइमेट चेंज का जिससे ह्यूमन वहाँ पर पहुँचे और वो एक्सटिंक्ट हो गए हों। ठीक है, डॉक्टर टिम के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा आंसर बनता है। टिम, तो देखो क्लाइमेट जो चेंज हुआ नहीं और ऊपर हंटिंग की बात है, तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो मैच करता है। उसका आंसर क्या बन जाएगा, टिम वर्ड। तो हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा 6th का, डी। ठीक है, उसके बाद हम रीड करते हैं जी पैसेज में है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। डॉक्टर टिम ने कहा था कि कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं है, और एविडेंस में नो स्टार्टिंग में भी, स्टार्टिंग से भी इसका आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है H passes. Bowler, however, is skeptical of Flannery theory and says Mungo study provided no definite new evidence to support it. He argued climate change at 40,000 years was more instance that had been previously realized and could have played a role in megafauna demise. To blame the earliest Australian for complete extinction is drawing a long bow. अब देखते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन रह गए। एक तो लास्ट वाला रह गया, क्लाइमेट चेंज रादर दैन प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट इन मेगाफोना एक्सटिंक्शन, एंड एक रह गया लॉन्ग स्केप्चुअल एटीट्यूड।
ये तो क्रिस स्टिंगर ने बोला था बी वाला तो, और ये तो हमारा क्रिस स्टिंगर ने कहा था ना, तो इसका आंसर तो होगा ई। मैं इसको आपकी लोकेशन दिखा देती हूँ कहाँ है। इसकी लोकेशन है क्रिस स्टिंगर, डी पैसेज के स्टार्टिंग में ही है। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि 8th है, क्लाइमेट चेंज रादर देन प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट इन मेगाफोना एक्सटिंक्शन। ये हमारे स्टेटमेंट कही है बाउलर ने, ये एच पैसेज में गिवन है, ठीक है। बाउलर हाउअर स्केलेटन ऑफ फ्लैन tree theory and says Mungo study provide no definite evidence to support it. He argue climate change of 40,000 years or more instances that have been previously realized and could play a role in megafauna demise। ठीक है, तो ये हमारा 8th जो क्वेश्चन है वो किस में है, एच पैसेज में। तो इसका आंसर जो हमारा 8वां क्वेश्चन है उसका भी आंसर क्या होगा, बाउलर। बाउलर होगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए। ये थे हमारे वो क्वेश्चन जो किसी साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी है। अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे पैसेज रीड कर लिए हैं, फिर अब हम देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, चेक करते हैं क्या है। अगर स्टेटमेंट ट्रूली मैच करती, पूरी मैच करती और सेम मीनिंग है तो ट्रू होगी। अगर स्टेटमेंट अपोज है और गिवन से कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो फॉल्स होगा, और कुछ कह ही नहीं रखा होगा टोटल स्टेटमेंट के बारे में तो नॉट गिवन होगा। तो 9th क्वेश्चन है, द लेक म्यूनो रिमेन्स ऑफर द आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस ऑफ ग्राफिक इलस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी अराउंड। ये स्टेटमेंट तो हमारे पास ट्रू है क्योंकि ये तो हमारे पास ए पैसेज में ही गिवन है। ए पैसेज हमने रीड नहीं किया था ना, तो देखिए ए पैसेज के अंदर क्या है, 5th लाइन से, द लेक मुंगो रिमेन्स आर 3 प्रोमिनेंट सेट ऑफ फॉसिल विच टेल्स द आर्कियोलॉजिक स्टोरी। Mungo man lived around the shores of Lake Mungo man with family. When he was young, he lost his 2 lower canine teeth, possibly knocked out in a ritual। तो देखो लेक के बारे में गिवन है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या बन जाएगा, ट्रू। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 9th, ठीक है। 9th की स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th है, इन लेक मुंगो रिमेन्स विपन्स वर फाउंड यूज्ड बाय द मुंगो। लेक में मुंगो के जो रिमेन्स थे उनमें विपन भी पाए गए थे, लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट्स विपन्स की कहीं पर गिवन ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, नॉट गिवन। 3rd, Mungo man is one of the oldest known as archaeological evidence in world cultures sophistication such a burying ritual। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास ट्रू है क्योंकि वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट थे। यही पैसेज में लास्ट लाइन में देखिए क्या गिवन है, मुंगो वन इज द ओल्डेस्ट टू नोन एग्जाम्पल ऑफ द वर्ल्ड सच ए रिचुअल। ठीक है, ऊपर का रीड करोगे तो सारा का सारा वो भी मिल जाएगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये है 11th। ठीक है, 11th स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारे पास, ट्रू। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, रीड करते हैं। 12th में देख क्या स्टेटमेंट गिवन है, मुंगो मैन एंड वोमेन स्केल्टन वर अनकवर्ड इन द सेम ईयर। सेम ईयर के अंदर अनकवर्ड थे, क्या स्टेटमेंट राइट है। देखो लेडी के बारे में तो ऊपर हमने पढ़ा था ना, स्केल्टन लेडी, ये किस फैमिली, ये कहाँ था हमारा, ये कौन से पैसेज में था स्केल्टन, हमने ये रीड किया था, ये कहाँ पर रीड किया था, देखते हैं, रीड करते हैं दोबारा से। देखो
ये है हमारे पास डी की लास्ट लाइन में, देखो क्या, इन 1997 पेडबो रिसर्च ग्रुप दैट रिकवर्ड DNA फिंगरप्रिंट फ्रॉम द फेडरल फेल्डहोल्डर नेदरन स्केल्टन अनकवर्ड इन जर्मनी इन 1865। 1997 में से रिसर्च की थी और उन्होंने कब पाया, 1805, द फर्स्ट नेदरल रिमेन एवर फाउंड। और 1865 में जर्मनी में उन्होंने स्केल्टन को अनकवर्ड मिला था। ठीक है। और बी पैसेज में क्या गिवन है, बी की स्टार्टिंग में देखो क्या है, जिम बाउलर इन 1969 ही वॉज सर्चिंग एन एंशियंट लेक एंड केम अक्रॉस चैटर रिमेन मुंगो लेडी वाज हैड बिन क्रीमेंटेड। तो ईयर्स दोनों के डिफरेंट हो गए, तो और वो कह रहे थे सेम ईयर्स के अंदर, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट होगी तो हमारा ये आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए कंट्रोवर्सी अमंग साइंटिस्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ ओल्डेस्ट होमोस्पेशियंस। तो हम इसमें ओल्डेस्ट होमोस्पेशियंस सर्च करते हैं। तो देखो सी पैसेज में है ओल्डेस्ट होमोस्पेशियंस, बिकॉज थ्रोन इज द कंट्री लीडिंग ओपोनेंट ऑफ द आउट अफ्रीका थ्योरी, द होमोस्पेशियंस हैड ए सिंगल प्लेस ऑफ ओरिजिन। वो कह रहा था ना कि सिंगल प्लेस ऑफ ओरिजिन होना चाहिए और पूरी मल्टी रीजनल के फेवर में था। तो अब इसका देखते हैं क्या क्वेश्चन था दोबारा से। देयर इज ए कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी तो है ही कि वो तो सिंगल ओरिजिन कह रहा था और वो अलग अलग कह रहे थे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक है। इसके बाद 14th क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ अफ्रीका पोल्टर्स हैव क्रिटिसाइज्ड ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर बाय यूजिंग आउटमोडेड रिसर्च मेथड। ये आउटमोडेड रिसर्च मेथड कहीं पर गिवन ही नहीं है क्योंकि हमने पूरा पैसेज रीड किया है, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, नॉट गिवन। ये थे हमारे 14 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं मुंगो मैन टॉपिक के, और आप इनको अच्छे से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।